हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनईटी एमसीक्यू वीडियो में सेल डिवीजन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे सेल डिवीजन के फैसिनेटिंग दुनिया को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। आप इस वीडियो के एंड तक सेल डिवीजन के प्रोसेसेस को अच्छी तरह समझ जाएंगे और एनईटी एमसीक्यूज के लिए तैयार होंगे। सेल डिवीजन एक फंडामेंटल प्रोसेस है बायोलॉजी में, जो ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये दो मुख्य तरीके से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसे सेल्स डिवाइड होते हैं। ये प्रोसेस मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं। प्रोफेज में सेल के अंदर के क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। ये क्रोमोसोम्स सेल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर लाइन अप हो जाते हैं, जैसे सामान एक लाइन पे रखा जाता है। एनाफेज में क्रोमोसोम्स अलग अलग तरफ मूव होते हैं, जैसे दो अलग अलग सामान के पैकेट्स अलग होते हैं। फाइनली टेलोफेज में दो नए आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म होते हैं। ये सेल्स ओरिजिनल सेल के जैसे होते हैं। अब आते हैं मियोसिस पे। मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस I और मियोसिस II। हर स्टेज में क्रोमोसोम्स को हाफ किया जाता है, जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। एक खास बात मियोसिस में होती है क्रॉसिंग ओवर। इसमें जेनेटिक मटेरियल होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होता है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस से आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं और ग्रोथ और रिपेयर होता है, जबकि मियोसिस से स्पेशल सेल्स बनते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए उसे होते हैं। अब चलिए देखते हैं इस एमसीक्यू को, जो कि हमने अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में पूछा था। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस है। A. इंक्रीज द सेल साइज। B. रिपेयर डैमेज्ड सेल्स। C. प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। D. मेंटेन सेल शेप। पहले ऑप्शन नो ए देखते हैं, इंक्रीज इन सेल साइज। ये सेल डिवीजन का मुख्य उद्देश्य नहीं है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। जब भी सेल डिवीजन होती है, तब ये ज्यादा सेल्स बनाना होती है, लेकिन ये इंडिविजुअल सेल्स के साइज को ज्यादा करने के लिए मेनली नहीं होती। ऑप्शन बी, रिपेयर डैमेज सेल यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना। ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन का महत्वपूर्ण काम है। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है या चोट लगती है, तब वो मरम्मत और कोशिकाओं को बदलने के लिए सेल डिवीजन करती है। ऑप्शन सी, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग यानी प्रजनन करना। ये सेल डिवीजन का मुख्य उद्देश्य मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, जबकि सेल डिवीजन यूनिसेल जीवों में प्रजनन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का मुख्य उद्देश्य ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेन रखना होता है। ऑप्शन डी, मेंटेन सेल शेप। कोशिका की आकार बनाए रखना। कोशिका की आकार बनाए रखना भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। सेल डिवीजन का मुख्य काम नए कोशिकाओं को बनाकर उन्हें अलग अलग कार्यों के लिए तैयार करना होता है। तो इस एमसीक्यू का सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रिपेयर डैमेज सेल।